नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो सायंकाल 5:04 तक है। इसके पश्चात चतुर्दशी है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 7:48 तक। इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है, व्यतिपात योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का उदय है, जिसका अर्थ है अपराजित विजय। और ठीक इसके पश्चात जब निशीथ काल की पूजा का समय होगा, तब चंद्रमा अपने ही श्रवण नक्षत्र में होंगे। श्रवण का अर्थ है सुनना, यानी दिन में सूर्य का तेज आपको विजय दिलाएगा और रात्रि में श्रवण नक्षत्र शिव की मौन ध्वनि को सुनने की शक्ति देगा। रविवार अर्थात सूर्य का वार, मकर राशि, शनिदेव की ये राशि, ये पिता पुत्र का संयोग और आज शिव और शक्ति के मिलन का और भी गहरा ये कारण बनेगा। आइए जाने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भस्म में महादेव का ध्यान करते हुए कि ग्रहों की ये अद्भुत स्थिति आपकी राशि के लिए कौन सा वरदान लाई है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से रात्रि 7:48 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके राशि के अनुसार विशेष उपाय राशिफल में बताने वाला हूं। साथ ही ज्योतिष के 3 ऐसे अद्भुत सूत्र जो वर्गोत्तमी ग्रह और नौमांस से जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आज रविवार है, तो हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, राहु, शुक्र, सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ में। शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्र मंगल युति, चंद्र मंगल योग, जहां मंगल अपनी उच्च राशि में और चंद्रमा मकर राशि में यहां पर हैं। दोनों की युति है। अब यह युति और साथ ही साथ गोचर कुंडली में चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने जो नए कार्य इत्यादि हैं वो प्रारंभ कर लेने चाहिए? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 फरवरी दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, वर वरण, कन्या वरण, वधु प्रवेश, द्विरागमन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नौ वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, हल प्रवहन, चूल्हिका स्थापन, सेवारंभ, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ का मुहूर्त और उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:44 के बीच वृषभ लग्न में किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। मन का कारक चंद्रमा जब व्यय भाव में बैठता है तो वो जातक को इस कोलाहल भरे भौतिक संसार से काटकर उस रहस्यमय दुनिया से जोड़ देता है जिसे साधारण नेत्र नहीं देख सकते। क्या आपके पूर्वज आपसे संपर्क करना चाहते हैं? क्या कोई दैवीय शक्ति आपको बार बार संकट से बचा रही है? यह चमत्कार नहीं, अपितु आपके पूर्व जन्मों का वो संचित पुण्य है जो इस जन्म में एक गुप्त रक्षक बनकर आपके साथ चल रहा है। और ये वीडियो, कौन सा वीडियो? ये वाला, ये जो भी लिंक आया, ये वीडियो, ये विशेष रूप से उनके लिए है जिनके जीवन में अलौकिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अपने कुंडली को खोल लीजिए, अपने 12वें भाव को देखिए। संभव है जिसे आप भय समझ रहे हों वो वास्तव में एक दैवीय वरदान हो। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का वो पावन अवसर अब हमारे सामने है। भोलेनाथ की आराधना होगी, दिव्य आराधना। आप सभी जो दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो आ नहीं रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके निमित्त वैदिक ब्राह्मण व्यवस्थित कर दिए गए हैं। वो आपके निमित्त भोलेनाथ की आराधना करेंगे और फिर इसके पश्चात आपने अगर शिवलिंग की मांग कर रखी होगी, नर्मदेश्वर शिवलिंग की, तो आप तक पहुंचाया जाएगा, अथवा आपने जीवन रक्षा कवच की मांग कर रखी होगी वो आप तक पहुंचाया जाएगा। और जो लोग यहां आ गए हैं, पहुंच गए हैं, फिर वो इस रात्रि का आनंद उठाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। फिर ये रात्रि उन्हें स्मरणीय हो जाएगी, या यूं कहिए कि अविस्मरणीय हो जाएगी। तो अब इसके अलावा जो न तो मेरे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और न आपने अपने निमित्त ब्राह्मण रख करके इस कार्यक्रम के आप हिस्सा बने हैं, कोई बात नहीं। यहां 2 बातें हैं अभी भी। अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं, दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे दर्शक हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये रात्रि अमोघ रात्रि है। इस रात्रि को यूं ही सोकर मत गंवाइएगा। सोकर गंवाने के लिए रात्रि नहीं है। फलतः इस रात्रि में, रात्रि के कम से कम 4 प्रहरों में आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। आप अपने घर में हो या आसपास आपके मंदिर हो, वहां जाकर के करिए। नहीं तो कम से कम 1 प्रहर वाला तो कर ही लीजिए। वैसे तो मेरी राय है कि 4 प्रहर में अलग अलग करना चाहिए। 4 प्रहर करना ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं कर सकते तो कम से कम 1 प्रहर करिए। पर याद रखिए, ये रात्रि सोकर बिताने के लिए नहीं। एक और बात, अगर आप इस रात्रि में कोई मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि के लिए भी ये रात्रि अमोघ है। सो कोई मंत्र इत्यादि आप जपना चाहते हैं, अवश्य जपिए। और चलिए अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, नौमांस के चतुर्थ भाव में, जन्मांक में नहीं,
नौमांस के चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो आप तय जानिए कि 90 क्या 95%, 90% तो हर हाल में, 95% मैं कहता हूं, ऐसे लोगों के विवाह के उपरांत फॉरेन यानी विदेश अथवा जन्म स्थान पर अगर हैं तो वो दूर जाने की संभावना बन ही जाती है। अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आपके नौमांस के चतुर्थ में राहु हैं, अभी तक विवाह नहीं किया तो तुरंत विवाह करिए, विवाह के साथ ही ये विदेश का रास्ता खोल देगा। और अगर आपका विवाह हो गया है, राहु नौमांस के चतुर्थ में है, तो आपको प्रयत्न शुरू करना चाहिए, विदेश जाने का ये मार्ग बना देगा। और आपके पास अब उम्र के उस पड़ाव पर है कि अब भाई विदेश अब हम हर कोई तो नहीं जा सकता, तो फिर एक रास्ता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाइए तो आपको सफलता मिलेगी। वर्ग उत्तम यानी जो ग्रह जन्मांक में जिस राशि में बैठा है उसी राशि में नौमांस में भी बैठा है, यानी मेष में जन्मांक में है तो मेष में ही नौमांस में है, पर शर्त है वो नीच का हो। यानी नीच का वर्गोत्तमी ग्रह स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग जंप कराता है। आपने स्प्रिंग के बारे में जाना होगा, ये जंप कराने का काम करता है। और कैसे जंप कराता है? तो पहले भयंकर असफलता, फिर छप्पर फाड़ कामयाबी। याद रखिएगा, कई लोग पूछते हैं कि मेरा वर्गोत्तमी ग्रह है और वो भी नीच का है, तो पहले तो वो भयंकर कष्ट देगा, भयंकर असफलता, लेकिन इसके बाद दबेगा और फिर उछलेगा, छप्पर फाड़ कर सफलता। लग्नेश यानी आपकी जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी नौमांस में मेष या वृश्चिक राशि में हो, अर्थात मंगल की राशि में हो, उस स्वयं मंगल ही हो सकता है आपके लग्नेश, नौमांस में मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन में रोमांस से ज्यादा पैशन और अधिकार चाहता है, यानी अपने पार्टनर पर वो सदैव अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। मैंने ये 3 सूत्र बताए हैं, आजमा लीजिए, 100% आजमाए हुए हैं। अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके ऐसे मांगने की मुद्रा में क्षेत्राधिपति जो भैरव जी हैं उनसे आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत अनिवार्य है। यहां इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए। प्राणायाम आप कर लिए, प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात हाथ धो लीजिए, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य आपने दे लिया। अब आसन पर आपको बैठ जाना है। गायत्री मंत्र जपिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है, परम आवश्यक। और अगर किसी भी कारण से अब तक आप उस आराधना से वंचित हैं तो आज आपको पता है ना, महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। रविवार का दिन एक महा अवसर आपको मिल रहा है। भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करिए। याद रखिए, दुनिया के सभी पूजा पाठ एक तरफ, भुवन भास्कर की आराधना एक तरफ। भुवन भास्कर की आराधना आपने कर ली। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर चांदी के एक पात्र में गंगा जल इत्यादि ले लीजिए, जल ले लीजिए, स्वच्छ जल, उसमें लाल चंदन मिलाइए और शहद की 5 बूंदें मिलाकर भोलेनाथ पर अभिषेक करिए। पतले धार से मंत्र बोलिए, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ये मंत्र बोलते रहिए और भोलेनाथ का अभिषेक करते रहिए। और अंत में जब पूजन पूर्ण हो जाए, एक लाल कनेर का पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करिए। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जीवन में खुशहाली आएगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा और जीवन की अस्त व्यस्तता दूर हो जाएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, झूठा वादा नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो सुलझने वाली है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए आज माता पिता से आप बात करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर के नीचे के अंगों में कुछ परेशानी हो सकती है, अपना ध्यान रखिएगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। आज गाय के दूध में अगर असली गुलाब का इत्र मिल जाए, अब असली जो मार्केट में वो ले लीजिए और उसी को दूध में मिलाकर के भोलेनाथ पर अभिषेक करिएगा। और अभिषेक करने के पश्चात प्रसाद क्या लगाइए, भोग बर्फी, सफेद जो बर्फी होती है, अथवा मिश्री। दिन शुभ है आपके लिए, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो दिन सुखदायक, लाभदायी, यात्रा के योग बन रहे हैं। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी भोलेनाथ की कृपा शीघ्र होने वाली है। नौकरी में पदोन्नति के संकेत और व्यापारियों के दिन सुखद, जो भी अधूरे काम थे वो पूर्ण होंगे और स्थायी होंगे। आज कोई भी बात जो मन में है उससे लेकर घुटिए मत, अपने परिवार के सदस्यों से आप शेयर कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है, विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी। मित्रों के साथ पढ़ाई में आज आपको मदद भी मिलेगा और अच्छा पढ़ाई आपका हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज 11 या 21 बिल्वपत्र, याद रखिए बिल्वपत्र कटा फटा ना हो, उस पर चक्र ना हो, साबुत हो, अच्छे हों। और ऐसे बेलपत्र पर जो तीनों उसके पत्ते हैं, अष्टगंध से ओम या राम राम, सब सर्वश्रेष्ठ है राम राम, लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। और साथ ही साथ इसको करने से पहले गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करके तब बिल्वपत्र अर्पित करिए। तो समझ लीजिए कि धनदायक स्थिति बनेगी, सोचे हुए काम बनेंगे और आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा और रुके हुए काम तो बनेंगे ही, जो काम कर चुके हैं उसके लिए पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिन आगे बढ़ाइए, योजना बना करके काम करिए। जो काम करने का दिल गवाही न दे वो काम मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, विशेष करके जो मैनेजमेंट फील्ड इत्यादि के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यूरिन से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको दिखा रहा है, ध्यान रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। चांदी या स्टील, बेहतर है चांदी के पात्र में दूध लीजिए और साथ ही साथ 108 अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल ले लीजिए। भोलेनाथ पर पहले दूध अर्पित करिए और चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन पर 108 अक्षत भी अर्पित करिए। आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। जीवन में चली आ रही समस्या दूर होगी, नए और बड़े अवसर मिलने लगेंगे। भोलेनाथ की कृपा होगी और जीवन में दाम्पत्य जीवन से लेकर के जहां भी परेशानी, पार्टनरशिप में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बस जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन अच्छा है। किसी तरह के विवाद या परेशानी में फंसे हुए थे वो दूर होने वाली है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थकान और आलस्य की स्थिति है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात स्वयं की कर लेते हैं। तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लीजिए, गंगा जल इत्यादि हो तो ज्यादा बेहतर है। लाल चंदन और एक लाल कनेर का पुष्प डाल लीजिए, शिवलिंग पर अर्पित करिए, अभिषेक करिए। इसी से धन से जुड़े मामले में कोई परेशानी हो, घरेलू उलझन, कलह हो, ऋण से परेशान हो, समझ लीजिए समस्या सुलझने लगेगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा और पूर्व के किए प्रयास का शीघ्र लाभ मिलेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम है तो सावधानी से पहले उसकी तैयारी करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु फिजूल खर्ची से आपको बच करके रहना होगा। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखनी है और लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, पर फिर भी अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अगर भांग, पिसा हुआ भांग दूध में मिलाकर भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें तो कहना नहीं, बहुत अच्छा होगा। भोलेनाथ के ऊपर भांग अर्पित करिए, चाहे आपके प्रेम या दाम्पत्य में जो भी परेशानी हो, समस्या हो, सब एक एक करके दूर हो जाएगी। उलझने सुलझ जाएंगी, वाद विवाद से मुक्ति, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको राहत। तो वहीं किसी रिश्तेदार के पास पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आने का योग बन जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और कहीं पैसा इन्वेस्ट इत्यादि करें तो सावधानी के साथ, विवाद से बचने की कोशिश। वाहन सावधानी से चलाइए, लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी संबंध या मतभेद की संभावना है, सावधानी बरतिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, अच्छा है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातक आज भोलेनाथ पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत बनाकर के इसी पंचामृत से उनका अभिषेक करिए और अपने ज्ञान के दम पर करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। माता के साथ संबंध में परेशानी आ गई थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन या परेशानी थी, वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन शुभ होगा। कारोबार को लेकर के यदि कोई चिंता परेशानी थी तो वो दूर होगी, काम आपके बनेंगे। आज अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए और मन की बात अपने माता पिता, अपने जीवन साथी से अवश्य शेयर करिए। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी या लव लाइफ से संबंध में और मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक के जातक शिवलिंग पर देसी घी, गाय का गोघृत हो तो अर्पित करिए। अगर घी से अभिषेक करें तो और श्रेष्ठ, नहीं तो घी अर्पित करिए। और अभिषेक के बाद शुद्ध जल से स्नान भोलेनाथ का कराइए और एक मुट्ठी लाल मसूर अर्पित करिए। दिन शांति से निकलने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। मान सम्मान में वृद्धि, व्यापारियों को व्यापार में लाभ। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, हालांकि मेहनत में अपने कमी मत रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आज परिवार के बड़े सदस्यों की बात काटिए मत, मानिए और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन है मिला जुला, लेकिन फिर भी मेहनत से लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह के दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। आज दूध में केसर थोड़ा डालिए और उसी दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। इसके पश्चात पीला पुष्प, गेंदे का या कनेर का पुष्प अर्पित करिए। पीला पुष्प, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे। अच्छे समय का इंतजार खत्म होगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। चाहे घर से जुड़ा कोई कार्य हो, अचल संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य हो, कर सकते हैं।
व्यापारियों को व्यापार में अचानक फायदा होगा, पर क्रोध से बचना होगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, कोई पुरानी चली आ रही अनबन दाम्पत्य जीवन में थी वो खत्म होगी और विद्यार्थियों को टेंशन से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखना होगा और पेट से संबंधित यदि परेशानी है तो विशेष आपको सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। महाशिवरात्रि की ये रात, आज भोलेनाथ पर आपको जल में काला तिल मिलाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात 11 सम्मी के पत्ते भोलेनाथ पर अर्पित करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करना चाहिए। धन लाभ के योग, रुके हुए काम बनेंगे और तो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। ज्यादातर काम आपके बनेंगे, फैसला सही होगा। तो वहीं बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। घर का वातावरण खुशियों भरा होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना पर काम करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। आज के दिन को व्यर्थ न गंवाइए। आज के दिन का जितना हो सके फायदा उठाइए और कुछ नहीं तो साधना में लगाइए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की संभावना है तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज शिवलिंग पर गन्ने का अभिषेक, गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए और इसके पश्चात उन्हें धतूरे का पुष्प और धतूरे का जो फल वो मिलता है खूब, शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करिएगा। दिन बहुत फायदा देने वाला है। और अगर 7.5 के कारण परेशानी कहीं किसी मामले में चल रही है तो आज मंदिर में छाता दान करना और ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश मिलेगा जिससे आपके अंदर जोश भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी तो उसमें आपको राहत मिलने वाली है। एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। संयम के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को सावधानी से व्यतीत करने की सलाह दूंगा। कामकाज अधिक होने के चलते आज आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन घबराइएगा मत। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा और ये जो उपाय आपको बताया है कर लीजिएगा। परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और परिवार में यदि किसी की सेहत में कुछ परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और आपको अगर नींद से संबंधित परेशानी है तो ये उपाय करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन के जातक आज शिवलिंग पर दूध में केसर डाल करके और उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके पश्चात 108 अक्षत अखंड दाने जो टूटे हुए न हो वो भोलेनाथ पर अर्पित करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, नियम यह कहता है कि एक दाना अर्पित करिए और एक बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। ऐसे 108 दाने और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सकारात्मक रहेगी स्थिति। कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई का मतलब काल भी, जो काल से बचा ले, जो मृत्यु पर विजय पाले, ऐसे महामृत्युंजय। सो रुकावटें, परेशानियां, उलझनें सब दूर हो जाएंगी। दिन बेहतर है आपके लिए। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा और नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्यों को सावधानी के साथ करें। केवल संदेह के आधार पर किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी ना करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। भ्रम की स्थिति थी उससे आपको राहत मिलेगी और पुराने रोग से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। भोलेनाथ की आराधना कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।